आसमान अभी भी तारीक था जब मिसिर ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। धाती ताले की भारी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। वो फिर से ठीक से सो नहीं पाया था। नींद जैसे उसके हाथों से फिसल रही थी। हर रात वही मसला था। ये 1 माह पहले शुरू हुआ, एक फोन कॉल के साथ रात 2:13 पर। गलत नंबर है, मिसर ने सोचा, नींद बेहोशी में तरीकी में अपने फोन की तरफ बढ़ते हुए। जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस खामोशी। उसने फोन रख दिया और दोबारा सो गया, लेकिन ये अगली रात फिर हुआ और उसके बाद की रात भी। हर बार वही वक्त और वही खामोशी। शुरू में उसने उसे नजरअंदाज किया, उसने नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन कॉल्स आती रही, हमेशा मुख्तलिफ नंबरों से, हमेशा एक ही वक्त पर, रात 2:13 पर। खामोशी ही उसके दिल में खौफ पैदा कर रही थी, ना कि खुद कॉल्स। लाइन पर खामोशी सिर्फ शोर की अदम मौजूदगी नहीं थी। ये ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां मौजूद हो, सुन रहा हो और इंतजार कर रहा हो। मैसन के दोस्तों ने कहा कि वो ज्यादा सोच रहा है, शायद ये किसी रोबो कॉल का मसला हो। उन्होंने कहा, लेकिन हफ्तों के इस मामूल के बाद जागना, कॉल उठाना और कुछ ना सुनना, परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वो एक मुंतकी शख्स था, लेकिन ये मसला मुंतक से बाहर था। और अब चौथे मुसलसल हफ्ते के बाद वो चिड़चिड़ा और थका हुआ था। उसका अपार्टमेंट बिल्डिंग खामोश थी। जब वो काम के लिए निकला, वो मुद्दम हॉलवे में चल रहा था। दूर से लिफ्ट की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने कॉल्स को जहन से निकालने की कोशिश की, काम और मामूल की जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात 2 बजे का वक्त करीब आता, बेचैनी बढ़ती जाती। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो किस चीज से खौफजदा था। ये सिर्फ एक कॉल ही तो थी, है ना? लेकिन मसला ये था, उसे नहीं मालूम था कि उसका मतलब क्या है। ऑफिस में मैसन अपनी मेज पर बैठा कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहा था। कर्सर ब्लिंक कर रहा था और उसके सामने दस्तावेज खाली थी। वो तवज्जो मरकूज कर नहीं पा रहा था। उसकी सोचें फिर से फोन की तरफ जा रही थी, उस पुरअसरार खामोशी की तरफ। उसकी साथी सारा ने नोटिस लिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज ने मिशन को वापस हकीकत में ला दिया। हाँ, बस थका हुआ हूँ, नींद नहीं आ रही है। बुरे ख्वाब देख रहे हो? उसे तशवीश से पूछा। कुछ ऐसा ही है, मिशन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, ये सोचते हुए कि क्या उसे सारा को कॉल्स के बारे में बताना चाहिए। ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, गैर मुंतकी। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। इस रात मिशन देर तक जागता रहा, फोन को घूरते हुए। जैसे जैसे मिनट गुजरते जा रहे थे, 2 बजे, उसने सांस रोक लिया, इंतजार करने लगा। फोन नाइट स्टैंड पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन स्याह। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद इस बार कॉल नहीं आएगी, शायद कॉल्स आखिरकार रुक गई थी। 2:13 पर फोन की स्क्रीन रोशन हो गई। मैसन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये एक नया नंबर था, जैसे हमेशा होता था। उसका अंगूठा जवाब दे बटन पर मंडला रहा था। उसे नजरअंदाज कर सकता था, ये मुसलसल बजती रहती, फिर बंद हो जाती, लेकिन उसके अंदर कुछ उसे फोन उठाने पर मजबूर कर रहा था, जैसे हर बार होता था। उसने कॉल उठा ली। खामोशी। ये कौन है? मैसन ने पूछा। उसकी आवाज लहज रही थी। मजीद खामोशी। फिर बिल्कुल कॉल खत्म करने से पहले एक आवाज आई, मुद्दम ब मुश्किल सुनाई देने वाली। ये किसी की सांस थी। कोई वहां था और सुन रहा था। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? अब उसकी आवाज बुलंद हो गई थी, बेचैन। फोन लाइन कट गई। वैसे अंधेरे में बैठा रहा। फोन अभी भी उसके हाथ में था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ये सिर्फ कोई खुदकार कॉल नहीं थी, कोई वहां था, कोई था जो एक माँ से उसे कॉल कर रहा था। वो मजीद इस तरह नहीं जी सकता था। उसे मालूम करना था कि उसके पीछे कौन है। उसे जानना था क्यों। अगले दिन मिशन ने एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार किया। उसका एक दोस्त था, पाल, जो टेक्नोलॉजी के शोबे में काम करता था। ऐसा शख्स जो फोन नंबर्स को ट्रेस करना जानता था। उसे यकीन नहीं था कि ये कॉल्स के साथ काम करेगा, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। पाल अपने बिखरे हुए डेस्क पर बैठा था। उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं जब मैसन ने उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई। मुझे ये कॉल्स आ रही हैं, हर रात एक ही वक्त पर। कोई कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई वहाँ मौजूद है। मुझे जानना है ये कहाँ से आ रही हैं। पाल ने भूनवें चढ़ाई। अजीब है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई मजाक है? मैसन ने सर हिलाया। मजाक नहीं है। जो भी ये कर रहा है वो मुस्तकिल मिजाज है। हमेशा एक मुख्तलिफ नंबर होता है, लेकिन एक ही वक्त पर, हर रात। पाल ने चंद और बटन दबाए। मुझे नंबर्स दो, मैं इन्हें चेक कर सकता हूँ, देखता हूँ क्या ये जाली हैं या कहीं और से आ रहे हैं। मैसन ने इसे पिछले हफ्ते की कॉल्स की एक फहरिस्त थमा दी।
पॉल ने इसे देखते हुए माथे पर बल डाले। ऐसा लगता है कि ज्यादातर नंबर मुख्तलिफ सेल टावर से हैं, हर जगह से, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो हर बार एक ही जगह से आ रहा है। अजीब है। मेसन ने दिलचस्पी से झुककर पूछा, कहाँ से? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पुराने गोदामों के इलाके से। सील सिग्नल के लिए जगह मुनासिब नहीं लगती। मेसन का दिल बेचैन हो गया। पुराना गोदाम का इलाका? कोल्स वहाँ से क्यों आ रही हैं? मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन पॉल ने कहना शुरू किया, लेकिन मेसन ने उसे रोक दिया। मुझे जाना होगा, मैं मजीद इस तरह नहीं जी सकता। उस रात मेसन उस पते पर पहुंचा जो पॉल ने ट्रेस किया था। सड़कें सुनसान थी, इमारतें तारीक और बेजान। उसने अपनी गाड़ी गोदामों के किनारे पर पार्क की। सामने गोदाम का साया मुंद पड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो गाड़ी से बाहर निकला। सर्द हवा में उसकी सांसें दिखाई दे रही थी। इमारत खंडर की तरह लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर ग्राफिटी, लेकिन अंदर कुछ अजीब था। एक हल्की सी रोशनी थी। मेसन ने दाखिले पर हिचकिचाया। वो अभी भी लौट सकता था, कोल्स को भूल सकता था, जिंदगी में वापस जा सकता था, लेकिन कुछ उसे कह रहा था कि अगर उसने आज रात इसका सामना ना किया, अगर उसने पता ना लगाया कि ये सब क्या है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने दरवाजा धकेल कर खोल दिया। अंदर का मंजर अंधेरा था, सिवाय एक कोने में जलती हुई रोशनी के। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक मेज रखी हुई थी। उस पर एक पुराना रोटरी फोन रखा हुआ था। वो माहौल से बिल्कुल हटकर था, जैसे किसी दूसरे जमाने की चीज हो। मेसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फोन की तरफ बढ़ा। इर्द गिर्द की खामोशी भारी और शदीद थी। और फिर फोन बजने लगा। रात 2:13 पर। ये आवाज खाली गोदाम में गूंजी, तेज और परेशान कुन। मेसन के हाथ कांपने लगे जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा। ये एक नया नंबर था, जैसे हमेशा होता था। उसका अंगूठा जवाब दे बटन पर था। वो उसे नजरअंदाज कर सकता था। ये मुसलसल बजती रहती, फिर बंद हो जाती, लेकिन अंदर की एक आवाज ने उसे फोन उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने कॉल उठा ली। खामोशी। ये कौन है? मेसन ने सरगोशी की। उसकी आवाज कांप रही थी। एक वक्फा हुआ, फिर एक आवाज आई, मुद्दम मगर वाजिया। तुम पहले से जानते हो? फोन लाइन कट गई। मेसन वहां खड़ा रहा। फोन अभी भी उसके हाथ में। गोदाम के गिर्द खामोशी छाई हुई थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा, हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज, वो जानी पहचानी थी। अचानक सब कुछ वाजिया हो गया। वो कॉल्स, वो खामोशी, वो गोदाम। वो किसी चीज से भाग रहा था, एक सच्चाई से जो उसने अपने अंदर कहीं गहरी दफन कर दी थी। वो कॉल्स कभी किसी और की तरफ से नहीं थी। वो याद दहानी थी, ये दहानी इस चीज की जो उसने किया था। मेसन ने फोन छोड़ दिया। उसका सीना भारी हो गया जब उस याद का बोझ उस पर गिर पड़ा। वो पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ये गोदाम वही जगह थी जहाँ ये सब हुआ था, जहाँ उसने उसे छोड़ा था, जहाँ वो चल दिया था और भूलने की कोशिश की थी। लेकिन माजी कभी नहीं भूलता, वो हमेशा इंतजार करता रहे। और अब वो माजी मेसन को ढूंढ चुका था।